बिहार में बारिश का सीजन है और पुलों के लगातार गिरने का, धड़ाधड़ बहने का और ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। अब यह भ्रष्टाचार की बारिश का नतीजा है या मानसूनी बारिश का नतीजा है, हम बात करें। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ब्रजेश सिंह इस मामले में एक पीआईएल लेकर, जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आइए ब्रजेश जी से बात करते हैं। ब्रजेश जी, ये पूरी याचिका और आपकी प्रार्थनाएं क्या हैं इसमें? सर 18 मई को अररिया ब्रिज कोलैप्स हुआ। उसके बाद से 29 तक मेरी पिटीशन फाइल हुई। कंटिन्यूस 6 ब्रिजेज फॉल हुए, इसमें मेजोरिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज थे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं थे। मेरा कंसर्न अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को लेकर है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई नहीं, डिले भी है और बीच में एक रात में अचानक से कोलैप्स हो जाती है। तो उसको लेकर मेरी जो डिमांड्स, जो मेन प्रेयर है, जिसको कहते हैं लीड प्रेयर, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर है, न केवल सारे एग्जिस्टिंग ब्रिजेज का, इवन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज का भी एक स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑडिट हाई लेवल कमेटी के थ्रू हो जाए। आपने इसमें जो विशेष समिति बनाने की मांग की है, तो हाई लेवल कमेटी, तो उसकी निगरानी के लिए भी आपने कुछ सुझाव दिए हैं कोर्ट को? सर चूँकि प्रार्थना कोई? हाँ, न मैं इससे रिलेटेड मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैं 32 के अंदर अप्रोच किया हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि राइट टू सिविक इम्यूनिटी, रोड्स भी इंक्लूड है, तो एक साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट का एक फैसेट है। आपने इसमें ग्राफ वो दिए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, जिसमें बताया है कि लगभग 15 से ज़्यादा पुलों के 2 साल में कोलैप्स होने की बातें कही हैं। हाँ, इन टोटलिटी भागलपुर ब्रिज जो सबसे मेजर कोलैप्सिंग था 1700 करोड़ का, वो वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड हुआ था। उसके बाद से बीच में भी कुछ पुलें गिरी और ये अररिया हुआ, फिर ये कंटिन्यू हुआ। मेरी जो हाई लेवल कमेटी की जो डिमांड है, एक दो है, या तो सरकार लेजिस्लेशन के थ्रू बनाए या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाए, और एक पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। अभी तक इंडिया में भी ब्रिज मेंटेनेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी इनफॉर्म। 4 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक पॉलिसी बनाई है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। उसमें परफॉर्मा इशू किया गया है बिडिंग के स्टेज से ही। उसके अंदर गैजेट किए जाएंगे, उनके डेटा जाएंगे, एक डेटाबेस होगा ब्रिज के हेल्थ का कि किसका क्या है। तो उसी एनालॉग के आधार पे हमने भी कहा है कि बिहार सरकार भी एक पॉलिसी बनाए, जिनको एक कॉपी मिल चुकी है, हालांकि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और मिनिस्ट्री के। बिहार के मामले में, बिहार की बात करें या उड़ीसा की या असम की, तो ये बाढ़ प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन। इसमें लगभग 63% से ज़्यादा हिस्सा, या कहें 73% के करीब हिस्सा बिहार में 70 प्लस बिहार में फ्लड प्रोन है। 28 डिस्ट्रिक्ट तो कम्प्लीटली फ्लड प्रोन है, वो जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है, नॉर्थ बिहार का है। साउथ बिहार भी फ्लड प्रोन हो जाता है वर्षा के दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ बरसाती नदियाँ झारखंड से जो आती हैं, पठारी नदियाँ जो हैं। तो मेरा मेन कंसर्न अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज। तो आप क्या इसके लिए इंतजार करेंगे कि जब नियमित रूप से सुनवाई के लिए आए, या फिर आप कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग करेंगे, या फिर 8 जुलाई को ही कोर्ट खुलने के बाद आप कहेंगे? क्या प्लान? अभी तो स्क्रूटनी स्टेज पर है, तो मैं स्क्रूटनी उसको करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अर्जेंसी एप्लीकेशन भी लगा रखी है। तो वैकेशन बेंच के पास अब ज़्यादा समय है नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि वैकेशन बेंच अब ज़्यादा नियरेस्ट है, तो बाद में ही हो सकता है, लेकिन थ्रू मैं मेंशन करूंगा इसको 8 तारीख को। बाढ़ का एरिया, बाढ़ का मौसम है, यानी लगातार बाढ़ आ रही है, और बाढ़ के साथ साथ पुलों के गिरने का सिलसिला भी बिहार में जारी है। अब ये पुल भ्रष्टाचार, यानी किसके बीच है? भ्रष्टाचार और सरकार के बीच, नौकरशाही और भ्रष्टाचार के बीच। इन पुलों को गिरना, जिन पुलों को चाहिए वो पुल तो धड़ाधड़ मजबूती से काम कर रहे हैं, और जो लोगों के बीच आर पार को जोड़ने वाले पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।